तो चलिए सीधे इस कमाल के विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेल्फ टॉट आईटी वर्कर की जिसने बिना किसी गॉडफादर के फिल्म इंडस्ट्री की सभी मजबूत दीवारों को गिरा दिया। मेरा मतलब है, सोच कर देखिए, 500 रुपए की एक छोटी सी यूट्यूब शॉर्ट फिल्म से शुरुआत करके 100 करोड़ के सिनेमाई सुपरस्टार बनने तक का सफर। ये वाकई एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि मेहनत और लगन से कोई भी इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है। तो चलिए इस पूरे सफर को जरा बारीकी से समझते हैं। अब जरा इस कंट्रास्ट पर ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल हैरान करने वाला है। एक तरफ है सिर्फ 500 रुपए का बजट, जी हाँ, सिर्फ 500 रुपए, जिससे उनकी पहली शॉर्ट फिल्म बनी थी। और दूसरी तरफ एक 15 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस सुपरस्टार स्टेटस। हम यहाँ बिल्कुल शून्य से शुरू होकर बॉक्स ऑफिस के एकदम शिखर तक पहुँचने की एक ऐसी जर्नी ट्रैक कर रहे हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। तो शुरुआत करते हैं इस बात से कि आखिर क्यों उन्हें आज के ज़माने का सबसे रिलेटेबल हीरो माना जाता है और कैसे उन्होंने बॉय मीट्स गर्ल जॉनर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात है प्रदीप ट्विस्ट। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन पुराने घिसे पिटे पारिवारिक ड्रामे और अमीरी गरीबी वाले मुद्दों को बिल्कुल छोड़ दिया। उनकी जगह उन्होंने उन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स पर फोकस किया जो सच में आज की जनरेशन फेस करती है, जैसे ट्रस्ट इश्यूज हो गए, पुराने ट्रॉमा हो गए, या फिर मनोवैज्ञानिक उलझने। ये वो बातें हैं जिनसे हम सब कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, राइट? और यही चीज उनका सीक्रेट सॉस बन जाती है। मतलब उन्होंने सोशल मीडिया को जिस तरह से अपनी फिल्मों में पिरोया है वो वाकई बेमिसाल है। कोमाली में फेसबुक और यूट्यूब, लव टुडे में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ड्रैगन में टिकटॉक और स्विगी और डूड में रैपिडो। ये सभी डिजिटल ऐप्स उनके किरदारों की जिंदगी में थोपे हुए नहीं बल्कि एकदम नेचुरल लगते हैं। किसी और डायरेक्टर ने अभी तक इस आर्ट में इतनी मास्टरी हासिल नहीं की है। खैर चलिए, अब थोड़ा पीछे चलते हैं साल 2014 में। देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ जब वो सिर्फ एक आईटी गाय थे और यूट्यूब से सब कुछ खुद सीख रहे थे। द 500 रुपीज जेनेसिस। उनकी ये टाइमलाइन ट्रैक करना वाकई बड़ा मजेदार है। सोचिए, पहली शॉर्ट फिल्म व्हाट्सएप शूट की थी दोस्तों के साथ, पीजी बैंक के झंडे तले, और वो भी सिर्फ 500 रुपए में। फिर वो वायरल हो गई, 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए, और उससे जो 40,000 रुपए की कमाई हुई ना, उन्होंने उसे तुरंत एक बेहतर कैमरा रेंट करने में और अपने क्राफ्ट को और सुधारने में लगा दिया। इसे कहते हैं असली डेडिकेशन। लेकिन ये बड़े पर्दे तक का सफर इतना भी आसान नहीं था। एक अच्छी खासी आईटी जॉब छोड़ना, अपनी फैमिली से ये बात छुपाना, और फिर ऊंचे ऊंचे प्रोडक्शन गेट्स के बाहर रिजेक्शन का सामना करना। चलिए उनके इस कड़े स्ट्रगल को देखते हैं। यहाँ आकर आपको सच में उनके लिए बुरा फील होगा। हर हफ्ते नए रेज्यूमे और शॉर्ट फिल्म की सीडी प्रिंट करना, प्रोडक्शन हाउसेस के बड़े बड़े गेट्स के बाहर घंटों खड़े रहना, और फिर एंड में पता चलना कि वो असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब किसी रेकमेंडेड या सिफारिशी कैंडिडेट को मिल गई। इंडस्ट्री के इस गेट कीपिंग कल्चर ने उनका बहुत कड़ा इम्तिहान लिया। उनका ये एटीट्यूड उनकी इस वायरल स्पीच में साफ झलकता है। वो कहते हैं कि पहला कदम उठाना यहाँ सबसे मुश्किल होता है, बाकी के कदम थोड़े आसान होते हैं, बस आगे आओ। ये वाकई सीधे आम आदमी के संघर्ष से जुड़ती हुई बात है। उन्होंने अपनी इन्हीं बातों से ऑडियंस के साथ एक बहुत ही गहरा और अटूट बॉन्ड बना लिया है। और फिर आखिरकार उन्हें अपना बड़ा ब्रेक मिला वेल्स इंटरनेशनल की फिल्म कोमाली के साथ। उन्होंने टाइम ट्रैवल वाले पुराने क्लीशेज को बिल्कुल बाईपास कर दिया और एक 16 साल के कोमा वाले कॉन्सेप्ट का बहुत चतुराई से इस्तेमाल किया। उनकी राइटिंग की यही ओरिजिनलिटी उन्हें भीड़ से अलग करती है। और अब हम आते हैं उस बड़े टर्निंग पॉइंट पर, लव टुडे का जादू और उनका कैमरा के पीछे से उठकर लीड एक्टर बनने का साहसी फैसला। ये वाकई कमाल की बात है कि उन्होंने इंडस्ट्री के टिपिकल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की इतनी तीखी आलोचना का सामना किया। हीरोइंस उनके साथ काम करने से मना कर रही थीं, पब्लिक क्रिटिसिज्म हो रहा था, लेकिन उनका सेल्फ बिलीफ बिल्कुल सॉलिड था। उनका बस यही मानना था कि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है और मैं जानता हूं कि मैं अच्छी एक्टिंग करता हूं, और सच में यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 37,000। जी हाँ, लव टुडे की भारी सफलता के बाद जब उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर्स के लिए अपने दरवाजे खोले तो उन्हें 37,000 ईमेल्स आईं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि नया टैलेंट उनके विजन के साथ किस हद तक जुड़ चुका था। अपने उन स्ट्रगल के दिनों को याद रखते हुए जब वो खुद गेट्स के बाहर खड़े रहते थे, उन्होंने पूरे सिस्टम को ही पलट दिया।
एक बिल्कुल सख्त नो रिकमेंडेशन पॉलिसी लागू की। उन्होंने डीओपी, आर्ट और एडी डिपार्टमेंट्स में ऐसे बिल्कुल नए और फ्रेश लोगों को हायर किया जिन्हें किसी बड़े नाम ने रेकमेंड नहीं किया था। ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग कदम था। तो चलिए अब हम उन भारी बॉक्स ऑफिस सक्सेस की बात करते हैं जिन्होंने बाकी बचे हुए आलोचकों की बोलती भी बंद कर दी। द 100 करोड़ फिनोमिनन। इसे कहते हैं किस्मत का पूरा चक्कर लगाना, एक परफेक्ट फुल सर्कल मोमेंट। उनकी फिल्म ड्रैगन को उनके ही कॉलेज सीनियर अश्वथ मुथु डायरेक्ट कर रहे हैं। आपको पता है, ये वही सीनियर हैं जिन्होंने कॉलेज के दिनों में एक शूट पर असिस्ट करने के लिए उन्हें वो पहले 500 रुपए दिए थे, और आज वो दोनों इतने बड़े स्केल पर एक साथ काम कर रहे हैं। कितनी कमाल की बात है ना। ये आंकड़े पूरी तरह साबित करते हैं कि वो अब कोई आम यूट्यूब सेंसेशन नहीं रह गए हैं। अपनी रीसेंट हिट्स जैसे ड्रैगन और डूड के साथ 150 करोड़ रुपए के बॉक्स ऑफिस माइलस्टोन को छूना ये बताता है कि वो सिनेमा घरों में भारी भीड़ खींचने वाले एक बहुत बड़े पावर हाउस बन चुके हैं। पर देखिए, एक सच्चे कलाकार की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? अपने क्राफ्ट को लगातार इवॉल्व करना। जब ऑडियंस ने कहा कि उनके कैरेक्टर्स थोड़े रिपीटेटिव लग रहे हैं तो उन्होंने तुरंत ध्यान दिया, और इसी वजह से लव इंश्योरेंस कंपनी के बाद उन्होंने अपने उस मशहूर बॉय मीट्स गर्ल जॉनर से एक कदम पीछे हटने का बहुत ही मैच्योर फैसला लिया। तो रोमांस और कॉमेडी के जॉनर पर पूरी तरह राज करने के बाद अब हम सब बस यही सोच रहे हैं कि अपने अगले अनरिलीज्ड फ्यूचरिस्टिक साइफाई डायरेक्टोरियल प्रोजेक्ट में वो किस तरह की बिल्कुल नई दुनिया बनाने वाले हैं। उनकी इमेजिनेशन हमें कहाँ तक ले जाएगी, इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तय है, उनकी कहानी हमें हमेशा ये याद दिलाएगी कि शुरुआत चाहे 500 रुपीज से ही क्यों ना हो, विजन हमेशा 100 करोड़ का होना चाहिए।